हेलो स्टूडेंट्स, आपके मेरा चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने बहुपद के प्रकार तक पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम उससे आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो नए हैं और जिन्होंने पिछली वीडियो पूरी नहीं देखी है वो पहले जाके पिछली वीडियो देखें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तथा जो स्टूडेंट्स इस बार 10th देंगे उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है शून्यक। इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है कि चर का वह मान जिसके लिए दिए गए बहुपद का मान 0 हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सबसे सिंपल लेते हैं हम रैखिक बहुपद। जैसे मैंने ले लिया 2x - 6, रैखिक बहुपद है क्योंकि इसकी घात 1 है। ये सब मैंने पिछली वीडियो में बताया था। x की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 3। इसको इसमें रख के देखें तो 2 × 3 - 6, ये कितना हो गया? 6 - 6 कितना हो गया? 0। तो मैंने क्या बताया, चर का वह मान जिसके लिए दिए गए बहुपद का मान 0 हो। तो जो मान है, जो चर का जो मान है वो उस बहुपद का शून्य कहलाता है। अब x की वैल्यू 3 के लिए जो अपना 2x - 6 जो बहुपद है उसकी वैल्यू हो गई 0। तो x = 3 एक शून्यक है 2x - 6 का। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। x² - 5x + 6। अब इसमें x की वैल्यू 3 रखने पर 3² - 5 × 3 + 6, ये हो गया 9 - 15 + 6, 9 और 6 15 -15, ये भी हो गया 0। ठीक है, अब देखो इसमें मैं अगर x वैल्यू 2 रखूँ तो 2 का स्क्वायर - 5 × 2 + 6, ये हो गया 4 - 10 + 6, ये हो गया 10 - 10, ये हो गया 0। अब देखो एक चीज़ नज़र आ रही होगी, इसमें सिर्फ हमारे पास x की वैल्यू एक ही है, दूसरी नहीं है ना, जिसके लिए इस बहुपद की वैल्यू 0 हुई। इसके लिए हमारे पास 2 वैल्यू आई। ठीक है, जिसके लिए बहुपद दिए गए बहुपद की वैल्यू 2 है, तो ये दोनों इसके शून्यक हैं। ठीक है, अब देखो इससे एक चीज़ पता लग रही है कि अगर बहुपद रैखिक है तो उसका शून्यक 1 होगा। अगर बहुपद 2 घातीय है, द्विघातीय है, तो उसके शून्यक 2 होंगे। अगर बहुपद त्रिघातीय है, कुछ भी मान लूँ मैं, ax³ + bx + c, bx² + cx + d, अगर ऐसा बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे। नोट ये है कि शून्यकों की संख्या बराबर होती है बहुपद की घात। ठीक है, जितनी बहुपद की घात उतने शून्यक। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि शून्यक निकाले कैसे हैं, तो अब मैं आगे बात करूंगा कि शून्यक निकालने के तरीकों के बारे में। ठीक है, शून्यक ज्ञात करने के तरीके। तो पहले अपन बात करते हैं रैखिक बहुपद के लिए। रैखिक बहुपद के लिए स्टेप 1 है कि बहुपद को 0 के बराबर रखें, और स्टेप 2 है उसके बाद जो भी अपना चर है मतलब उसका मान निकालें। एग्जाम्पल के लिए 2x - 6, इसका अपना जो शून्यक आया था वो आया था 3। अब इसको निकालने का तरीका ये है, स्टेप 1 क्या बोल रहा है कि 0 के बराबर रखें, तो ये अपना क्वेश्चन है, तो इसको मैं 0 के बराबर रखूँगा। 0 के बराबर रखा। अब उसके लिए चर का मान निकालना है।
हमें पता है कि जिसका वैल्यू निकालते हैं उसको एक साइड रखते हैं, बाकी सब दूसरी साइड भेजते हैं। तो अपना स्टेप आएगा 2x इक्वल टू 6। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 है वो मल्टीप्लाई में है x के, तो ये 6 के डिवाइड में चला जाएगा। तो x इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या है 3। यही था अपना शून्य। तो रेखिक बहुपद है, उनको निकालने का यही तरीका है, एक ही तरीका है। ऐसा भी क्वेश्चन हो रेखिक बहुपद का, शून्य का हमेशा ऐसे ही निकालेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लूँ मैं, 5x माइनस 13। तो पहला स्टेप वही है, 0 के इक्वल रखेंगे। 5x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो 5x इक्वल टू 13, x इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 5। तो ये एक इसका शून्य का है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 10x प्लस 20। तो वही पहला स्टेप, 10x प्लस 20 इक्वल टू 0। 10x और ये प्लस में है तो इक्वल टू की दूसरी साइड जाएंगी तो ये माइनस में हो जाएगी, माइनस की 20। तो x इक्वल टू आ गया माइनस के 2। तो माइनस का 2 एक इसका शून्य है। ठीक है, अब बात करते हैं द्विघातीय बहुपद के शून्य निकालने की। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम यहाँ जो सिंपल तरीके हैं, सबसे सिंपल तरीके उन्हीं के बारे में बात करेंगे। पहला जो तरीका है उसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने, x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 6। स्टेप 1, इसका द्विघातीय बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो हमें पता है, x स्क्वायर प्लस के bx प्लस का c होता है। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ रही है 6, b की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस के 5 और a की वैल्यू कितनी आ रही है 1। उसके बाद स्टेप 2 में हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसे 0 के बराबर रखना है। ठीक, 0 के बराबर रखने के बाद ये एक समीकरण बन जाती है। अब ये हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो। मैं मान लेता हूँ x1, x2 और x3, कुछ भी हो, 3 वैल्यू आएंगे जिसके लिए इस बहुपद की, और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो। क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा आ जाएगा तो नेगेटिव संख्या आ जाएगी, और ये नेगेटिव संख्या काल्पनिक संख्या में नहीं चली जाएगी अंडर रूट के अंदर। तो इसलिए ये फॉर्मूले को तभी लगाते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। लेकिन तुम्हारे केस में हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर ही रहता है 10th क्लास में। ठीक है, अब हम इसमें चेक कर लेते हैं, हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है 0 से छोटा। बी की वैल्यू कितनी आई -5 विद साइन के साथ, चिन्ह के साथ देखना है हमें बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी -5 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू कितनी है 1, और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। तो ये 25 हो गया, -6 24 इक्वल टू 1 है ग्रेटर देन 0 से बड़ा है। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब हम लगाते हैं, x इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है -5 -5। ठीक, -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने पहले ही निकाल लिया, ये रहा। इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी, तो ये हम डायरेक्ट रख देते हैं 1। 2 ए की वैल्यू भी 1 ही है, 1 ही है ना, हाँ 1 ही है। अब इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी x प्लस में प्लस प्लस वो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस √1 अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 नहीं होती है अपॉन 2। अब यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यू निकल के आएंगी यहाँ से x की, एक तो 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ये हो गया 3, और 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 ये हो गया 4। तो
तो x इजकल टू 2 और 2 ये अपने इसके शून्यक हैं, ठीक है। अब यही क्वेश्चन हम एक दूसरे तरीके से करेंगे, वो थोड़ा सिंपल पड़ता है। फर्स्ट मेथड, ये मेथड फर्स्ट हो गया। अब बात करते हैं मेथड सेकंड। x² - 5x + 6। स्टेप 1 0 के बराबर, तो x² - 5x + 6 = 0, ठीक है। अब हमें इस बीच वाले को पकड़ना है, इसको, ठीक है, नहीं इस वाले को पकड़ना है और इसे दो हिस्सों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 6x² आए और जोड़े या घटाएं तो वापस हमें 5x मिल जाए। तो देखना ये है कि 6x² मिले, हमें चाहिए क्या 6x², तोड़ना किसे -5x, तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ -2x और -3x, इन दो हिस्सों में तोड़ दिया मैंने। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि गुणा करने पर हमें 6x² मिले, तो 3 × 2 वो भी -k और -k, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस ये है। 3 × 2 कितना हो गया, 6 हो गया, और x कितने हो गए 6x²। तो हमें इस मेथड में बीच वाले को विद साइन के सहित ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर हमें इन दोनों से जो भी मल्टीप्लाई करें वो मिल जाए, और वापस जोड़ें या घटाएं तो वापस हमें वही संख्या मिल जाए, ठीक है। तो मैंने -5x को लिख सकता हूँ -2x -3x + 6 = 0, ठीक है। अब मैं यहाँ से x को, इन दोनों में से x कॉमन ले रहा हूँ, x - 2, इन दोनों में से -3 कॉमन ले रहा हूँ, तो x - 2 = 0। ये दोनों है ना, दोनों सेम रहेंगे, नंबर वाइज, चिन्ह वाइज हमेशा सेम रहेंगे। अगर ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। अब इन दोनों में से ये दोनों, ये इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं, x - 2 कॉमन लिया, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे -3 बचा, = 0। अब दोनों मल्टीप्लाई में, तो x - 2 = 0 और x - 3 = 0, तो x आ गया 2 और x आ गया 3। वही आया, पिछली बार भी यही आया था, x = 3 और x = 2, इस बार भी यही आया। तो मेथड छोटा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद एक तीसरा मेथड भी है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।